इंदौर के वार्ड 60 के कांग्रेसी पार्षद आसाफ अंसारी के ऑफिस में क्षेत्र के सूचीबद्ध गुंडे सईद लाला द्वारा तोड़फोड़ की गई। मामला बोरिंग पर कब्जे को लेकर विवाद का था। कुछ दिन पूर्व क्षेत्रीय रहवासी द्वारा शिकायत के बाद पार्षद द्वारा बोरिंग सुधरवाया गया था, जिस पर क्षेत्र के सूचीबद्ध गुंडे रईस लाला ने कब्जा कर रखा था। उसी बात को लेकर आज गुंडे ने पार्षद के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी और विवाद की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाना लेकर समझाइश दी गई, लेकिन दोनों पक्ष अपनी शिकायत दर्ज करने की बात पर अड़े हुए हैं। शहर में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पानी की किल्लत सामने आ रही है और लोग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से पानी की समस्या को लेकर पूछ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रानीपुरा के वार्ड 60 से सामने आया है, जहां रहवासी बोरिंग की खराबी को लेकर पार्षद आसाफ अंसारी के पास पहुंचे थे। तुरंत मामले में निगम ने बोरिंग सुधरवाया, लेकिन रानीपुरा के सूचीबद्ध गुंडे सईद लाल ने बोरिंग पर कब्जा जमा लिया। इसी विवाद में कांग्रेस पार्षद आसाफ अंसारी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और विवाद किया गया। विवाद की जानकारी नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से राइफ खान को और कांग्रेस के अन्य नेताओं को लगी तो तुरंत सेंट्रल कोतवाली पहुंचे और इस दौरान भाजपा के कुछ नेता भी थाने पहुंचे। पार्षद अंसार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने लगे और पुलिस दोनों ही पक्ष को समझाइश देने की बात कह रही है। फिलहाल दोनों पक्ष थाने पर मौजूद हैं। मेरा ऑफिस में रोज ऑफिस 10 बजे से 5 बजे तक खुलता है जनता की सेवा के लिए, क्योंकि पार्षद कार्यालय है ये, और मैं रोज़ यहाँ पर 11 से 2 मिलता ही हूँ जनता से। मैं मेरा ऑफिस में बैठा था, क्षेत्रीय सूचीबद्ध जो गुंडा है सईद लाला करके पुराना गुंडा है, वो यहाँ पर वो आया और अंदर आकर ऑफिस में आकर कहता है कि आप बोरिंग के लिए क्यों बोल रहा हो बार बार। ये है क्योंकि एक बोरिंग है जो सईद लाला ने कब्जा कर रखा है, सरकारी बोरिंग है, और परसों उसकी केबल मैंने सुधराई थी जो जल गई थी, तो हमारे नगर निगम से उसकी बोरिंग चालू करवा के दिया। वो जनता को पानी नहीं देता, पानी बेचता है। मैंने उससे कहा कि यार बोरिंग जब सुधरा दिया है, जलेगा तो नगर निगम कराएगी, आप जनता को पानी दो। उस बात को लेकर वहाँ चिल्ला पुकार करने लगा। मेरा बेटा यहाँ पर सलमान था, ऑफिस में जो निगम से मेरे को कर्मचारी हैं ऑफिस के लिए, जो आकाश है मेरा और 2 लड़के हैं, वो आकाश से भी झुमा झटके करी और उनने ऑफिस का कांच फोड़ दिया अंदर आके। जब आके ये कांच फोड़ा, मैंने यहाँ पर फिर उसको पकड़ा, समझाई थी, तो बहुत मारपीट कर रहे थे, क्योंकि फिर जब स्वाभाविक है कि पार्षद का ऑफिस पे कांच फोड़ देंगे, ऑफिस फोड़ेंगे, तो यहाँ के जो 2-3 लड़के जो थे ऑफिस के, तो इन्होंने मारपीट करी। मैंने उसको बचाया और मैंने कहा कि ये कुछ जो यहाँ रानीपुरा का एक इलाका ऐसा है कि यहाँ जरा सी बात का पतंगड़ बनता है, तो मैंने पुलिस को सूचना दी। जब तक उसमें बिठा के रखा, खड़ा करके रखा, पुलिस आई तो मैंने पुलिस के साथ उसको रवाना करा कि आप जाइए और मेरे बेटे को कि तुम्हारे साथ झूमा झटकी हुई और ऑफिस के कर्मचारी को कि इसके खिलाफ आप एफआईआर कराइए। जब मेरे को थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि उनका एक भतीजा है जो शायद बीजेपी का बूथ अध्यक्ष है, अहमद चिश्ती उसका नाम है, तो चूँकि मुस्लिम वार्ड है, यहाँ 3 बार से बीजेपी का कोई वो नहीं है और मैं कांग्रेस से लगातार 3री बार जीता हूँ, तो अहमद चिश्ती ने वहाँ बोल दिया आकाश जी के वहाँ के, आकाश विजयवर्गीय जी विधायक जी के वहाँ के, वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं को हमको मार रहा है। तो बीजेपी के काफ़ी लोग थाने पर आ गए, मैं भी मेरे लोगों के साथ में गया, वहाँ समझाया उनको कि भाई ये बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा नहीं है, ये बोरिंग की उसका झगड़ा है, लेकिन वो नहीं माने। और मैं प्रशासन से, पुलिस से कहना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस पर आके जिसने हमला करा जो सूचीबद्ध गुंडा है, और पुलिस ने यहाँ पर कैमरे लगे हुए बाहर, जो उसके कंट्रोल रूम के कैमरे हैं, उसमें कोई रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं कि कुछ ऐसा हुआ है। सामने कैमरा लगा है जिसमें वो दिखा है। अब मैंने सईद लाला को यहाँ से पुलिस के थाने भेजा, थोड़ी देर बाद उनका भतीजा भी, दूसरा वाला भतीजा जो बीजेपी का नहीं है, वो वहाँ पहुँच के और अपना हाथ से मार के पहुँच गया कि हमको मारा। तो वो पुलिस उस पर पेशो पेश में है, और वो जो लड़का बता रहा है कि मेरे सीने पे मारा है, उसकी सामने कैमरे में मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो आ चुकी है। अभी मैंने आईजी साहब को भी फ़ोन लगाया, वो टाइम दे रहा है, उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि बीजेपी कांग्रेस ना करते हुए जो रिकॉर्डिंग में जो लड़का यहाँ झगड़ा हो रहा था, भीड़ में सही साट गया और थाने पर जाके उसको कैसे लग गई, कपड़े कैसे फट गए, समझ के रहा है। तो बीजेपी वालों को कहने में रिपोर्ट लिखाना है, और शायद मुझे ऐसा मालूम पड़ा जब थाने पर हम गए, मैंने नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी, शेख अलीम जी और देवेंद्र नेता, साजिद खान पार्षद, रफीक खान, हम सब लोग पहुँचे, मोहल्ले के लोग गए, बात करी तो बोले नहीं आपके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे, क्योंकि आपका नाम भी वो ले रहा है। और जिस आदमी की एफआईआर कर रहा है, जिसका सीने पे लगी हो, तो यहाँ रिकॉर्डिंग में है कि उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो कोई आपके खिलाफ हुई या आपने करी है एफआईआर? मैंने जो ऑफिस का लड़का है आकाश और मेरा बेटा सलमान, जिनके साथ झूमा झटकी हुई, एफआईआर कराने गए। पुलिस को हमने सूचना दी, पुलिस को हमने बुलाया, एफआईआर कराने पहले हम गए, लेकिन अभी तक पुलिस कोई एफआईआर नहीं कर रही थी। और पहले पुलिस ने बोला आप समझ लो आपस में, अगर समझना चाहते हो तो। हमने बोला जैसा इनको लगे मेरा ऑफिस क्यों फोड़ना है, तो हम चाहते हैं एफआईआर हो। जो ऑफिस खुद आया फोड़ने, गुंडा सूचीबद्ध,
तो आप उस पर कार्रवाई करें। क्रॉस कार्रवाई करने के क्या मतलब है, मैं पुलिस से ये मांग करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। हाँ, एक सूचना मिली है कि एक पार्षद जी के यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उस पे अपने पास अभी एक शहीद करके, मोहम्मद शहीद करके दौलतगंज के आए हुए हैं। तो अभी तो उनसे पूछताछ करके जो उनके शरीर में चोटें हैं उस पर पूछताछ करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल पानी का विवाद कुछ बताया जाता है कि बोरिंग का पानी चालू करने को लेकर विवाद था। हाँ, जैसा अभी यानी पूछताछ में पता चला है कि कुछ पानी की समस्या को लेकर वाद विवाद हुआ है, तो उस पर जांच की जा रही है। नाम बता दीजिए सर। मोहम्मद शहीद हैं जो अपने पास अभी आए इन्फॉर्मेशन दे।